बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल, आज की सभा शुरू की जाए। जी जहांपना। सैनिक। मोहम्मद खलील अपनी बेटी मरमरी के साथ दरबार में हाजिर हो। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह सलामत को सलाम। बादशाह सलामत, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बेटी मरमरी की शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मेरी कुछ मदद करें बादशाह। बीरबल, क्या हल है इस मसले का? जी जहांपना। खलील, बादशाह सलामत को ये बताओ कि तुमने अपनी बेटी का नाम मरमरी क्यों रखा? जहांपना, ये एक बहुत दर्द भरी कहानी है। मैंने अपनी बेटी का नाम मरमरी इसलिए रखा है, जब ये पैदा हुई तो वो दाई मर गई। जब ये 1 साल की हुई तो इसकी अम्मी मर गई। और जब मैंने इसको मदरसे में डाला तो हाजी साहब मर गए। अभी बादशाह सलामत, मैंने इसकी शादी की थी, पहली रात में इसका शौहर मर गया। बादशाह सलामत, इसलिए मैंने इसका नाम मरमरिक रखा। मसला बड़ा संगीन है जिल्ले इलाही। खलील को कुछ समय का वक्त दिया जाए। तुम ठीक कहते हो बीरबल। खलील को 2 दिन का समय दे दिया जाए। 2 दिन बाद उनके मसले का हल किया जाएगा। सभा बर्खास्त की जाए। ताराचंद, ओ बेटा ताराचंद। कहिए पिताजी। बेटा ताराचंद, मैं तुझे पढ़ाता लिखाता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। तेरी समझ में नहीं आता? मैं तुझे जब भी देखता हूँ तू अपने इन आवारा दोस्तों के साथ मुझे मिलता है। चल घर, घर चल के पढ़। बीरबल, जी जहांपना। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सैनिक, फरियादी को पेश किया जाए। बताइए, तुम्हारा बाप बेटों का क्या मसला है? हुजूर आला की शान में मेरा सलाम। हुजूर आला, मेरे अब्बू जान मेरा रिश्ता नहीं होने देते। जब भी कोई रिश्ते वाला आता है ना हुजूर, ये अपने रिश्ते की बात पहले कर डालते हैं। बस फिर क्या है हुजूर, वो भाग जाते हैं। अब जिले इलाही कल ही की बात लगा लीजिए। कल 4 आदमी हमारे रिश्ते के लिए आए, अब्बू जान ने अपने रिश्ते की बात कर डाली और वो भाग गए। अब देखिए ये बात इनकी ठीक है या गलत है जनाब? बादशाह सलामत, मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई कि हम अपने रिश्ते की बात भी ना करो। देख लीजिए जिले इलाही, अब अब्बा हजूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीरबल, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। अगर तुम्हारी समझ में कुछ आया हो तो हमें बताइए। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। क्यों ना खलील की बेटी मरमरी की रिश्ते की बात इनसे की जाए। तुमने सही फरमाया बीरबल, तुम वाकई बहुत चतुर हो। दरबार में उन दोनों को बुलाया जाए। मोहम्मद खलील अपनी बेटी मरमरी के साथ दरबार में हाजिर हो।
बीरबल, बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? बादशाह सलामत, क्यों ना खलील की बेटी मरमरी की शादी इन दोनों में से किसी एक के साथ कर दें? ख्याल अच्छा है बीरबल। खलील, तुम अपनी बेटी मरमरी का निकाह नवाब साहब के साथ करा दीजिए। ये हमारा हुक्म है। पहले नवाब साहब की शादी होगी। जी जहाँपना, जैसा आपको मंजूर। क्या नवाब साहब, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? बिल्ले लाही, इस रिश्ते से मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मेरा मतलब है आबाद हो जाएगी। अब्बा हुजूर बड़े चालाक बन रहे हैं जिले इलाही। अब इनका इलाज आपको ही करना पड़ेगा। मेरा इंसाफ कीजिए हुजूर। खामोश गुस्ताख लड़के, क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? एक दिन तुम्हारा भी आएगा जब हम तुम्हारा भी इंसाफ करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने इंसाफ नहीं किया, लेकिन हमने एक सच्चा इंसाफ किया है। इसलिए जो हलीम के घर पे रिश्ता लेकर आएगा वो हलीम के बेटे सलीम का रिश्ता पक्का करके ही जाएगा। सभा बर्खास्त। ताराचंद, ओ ताराचंद! हरामखोर, आज फिर तू इन बेकारों में खेलता मिला। चल घर। यार तारा, तेरे पिताजी तुझे डेली क्यों मारते हैं? अरे भाई, तारा की कोई इज्जत ना इसके बाप के दिल में। 4 आदमी में तेरे पिताजी तुझे मारते और जलील करते हैं। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है इसके पिताजी इससे चिढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने बाप से ज्यादा होशियार है। तुझे पता है इसके पिताजी का क्या सोचना है? कल को ये दरबार में कहीं ऊंचा पद न ले ले। अरे चलो चलो यहाँ से, हमें क्या लेना है, हमें क्या मतलब है, चलो यहाँ से। पिताजी जहां देखो वहीं पीटना शुरू कर देते हैं। शायद सच में ना मेरे पिताजी मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। क्यों ना मैं अपने पिताजी को खत्म कर दूं? हाँ, ये सही है। आज जैसे ही वो सोने जाएंगे मैं उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। आगे जी आप? हाँ, एक काम करो, थोड़ा पानी लेकर आओ। ठीक है जी। ये लो पानी। कितनी बड़ी धरती है ये। एक बार ऊपर चांद को तो देखो, चांद कितना छोटा नजर आता है। फिर भी इतना छोटा होने के बावजूद भी इस धरती पर अपनी मनमोहक रोशनी बिखेरता है। चाहे उसे कोई गाली दे या फिर तारीफ करे, फिर भी वो अपनी रोशनी सब पे बिखेरता है। क्या मेरे प्राणनाथ, इस धरती पे भी कोई इतना सुंदर चांद है? हाँ शांता, इस धरती पर भी इतना सुंदर चांद है। कहाँ है वो चांद? मेरे प्राणनाथ, मुझे भी तो बताइए। शांता, वो खूबसूरत चांद हमारा बेटा तारा है। वही इस धरती पर हमारा सबसे खूबसूरत चांद है। लेकिन आप तो उसे मारते पीटते रहते हैं। मुझे पता है शांता, सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही खरा उतरेगा और उसमें उतना ही निखार आता है। मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है और मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। मैं उसको बादशाह देखना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को दिल से प्यार करता हूँ। हे भगवान,
ये मुझसे क्या होने जा रहा था। मैंने अपने पिताजी को कितना गलत समझा। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे शहंशाह, आ गए आप? आइए ना, बैठिए। शहंशाह, मैं आजकल ये देख रही हूँ आप सभा में काफी मशरूफ चल रहे हैं। हमारे पास आने का भी मौका नहीं मिलता। नहीं नहीं महारानी, तुम्हें तो पता है हम उसूलों के बहुत पक्के हैं। आजकल महल में बहुत अजीब तरीके के किस्से आते हैं। अच्छा, तो हमें भी सुनाइए ना किस्से। महारानी जोधा, आप इस राजनीति के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। चलिए हम आपको बगीचे में घुमा के लेकर आते हैं। शहंशाह, आप किन ख्यालों में खोए हुए हैं? देखिए ना, हमारा ये बागीचा कितना खूबसूरत है और इसमें ना जाने कितने किस्म के फूल खिले हुए हैं। हाँ महारानी जोधा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के आगे इन फूलों की खूबसूरती फीकी है। हम तो आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। शहंशाह, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो महारानी जोधा, क्या कहना चाहती हैं आप? शहंशाह, क्या आपको मालूम है आज आपका जन्मदिन है? अरे जोधा वाह, आपको हमारा जन्मदिन याद है। हमें हमारा जन्मदिन खुद याद नहीं था। हम तो यही सोचते थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम तो हमसे भी ज्यादा प्यार करती हो। वाह जोधा, वाह जोधा वाह। महाराज, आज तो आप भी। तुम कौन हो शहजादी? डरो नहीं मेरे सरताज, मेरा नाम सुरैया है और आप तो मेरे शोहर हैं। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। ये क्या कह रही हैं आप? शौहर? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब लक्कड़ आ रहा हूँ और आप तो एक शहजादी हैं। तो फिर क्या हुआ? इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। आप जो कह रही हैं शहजादी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा ना था। और आप कौन है मोहतरमा? जरा मुझे अपने बारे में बताएं। और आप मेरे पैर क्यों दबा रही थी? मैं भी बादशाह की बेटी हूँ और आप मेरे शौहर हो। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। शोहर? या मेरे अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कैसी अजीब और गरीब पहेली है। आप लेट जाइए मेरे सरताज, आराम कीजिए। हमें भी खिदमत करने का मौका दे मेरे हजूर।
जहाँपना। कहो बीरबल। शिकार तो कोई मिला नहीं, थोड़ा आराम कर लें। बीरबल, आराम तो हमारे लिए हराम है। आगे चलते हैं, शिकार हमें जरूर मिलेगा। बीरबल, जी जहाँपना। वो आदमी अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों मार रहा है? इसे हमारे पास जल्द से जल्द लेकर आया जाए। जी जहाँपना। आदाब हुजूर। आदाब। चलो, तुम्हें बादशाह अकबर ने याद किया है। जी जी हुजूर। जी बादशाह सलामत। लकड़हारे, तुम अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों मार रहे थे? आखिर इसकी क्या वजह है, हमें बताओ। जिल्लाही, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। आखिर क्यों? हमें ये बात क्यों नहीं बता सकते तुम? तुम्हें हमें ये माजरा बताना होगा, नहीं तो ये बादशाह सलामत तुम्हें इस नाफरमानी करने की सख्त से सख्त सजा देंगे। नहीं नहीं जिल्लाही, ये पहली आपको मैं नहीं बता सकता। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। बीरबल। जी जहाँपना। लगता है इस गुस्ताख को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। जब हम तुम्हारी ये गुस्ताख गर्दन अपनी तलवार से काट कर जब हम अलग कर देंगे, तब ये तुम्हारी कटी गर्दन भी हमें जवाब देगी। रहम जिल्लाही, रहम जहाँपना रहम, रहम जहाँपना रहम। बीरबल, जहाँपना रहम। इस गुस्ताख को दरबार में पेश किया जाए। रहम जहाँपना। इसका फैसला हम दरबार में करेंगे। रहम जिल्लाही रहम, रहम जिल्लाही रहम। बीरबल। जी जहाँपना। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जहाँपना। इस लकड़हारे के लिए क्या हुक्म है? इस गुस्ताख लकड़हारे को कैद खाने में डाल दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। रहम जहाँपना रहम, रहम जहाँपना रहम। सैनिक, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। रहम जहाँपना, ले जाओ। रहम जहाँपना रहम। अल्तुमस, जी हुजूर। हमारी बात जरा गौर से सुने। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए हुजूर। बादशाह अकबर के दरबार में जाओ और हमारा एक खत उनके हुजूर में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मैं कल ही आपका खत बादशाह अकबर के दरबार में लेकर जाता हूँ। जाओ, जल्दी वापस आना। जो आज्ञा हुजूर। जहाँपना, रोम के बादशाह का सफीर अल्तमस आया है और आपके लिए एक पैगाम लाया है। तो दरबार में पेश किया जाए। जी जहाँपना। सैनिक, सफीर को पेश किया जाए। बादशाह अकबर के दरबार में रोम के बादशाह अल्तमस का आदाब। जहाँपना, मैं रोम के बादशाह जलालु शाह का आपके नाम एक खत लेकर आया हूँ। बीरबल। जी जहाँपना। इनसे खत ले लिया जाए। जी जहाँपना। जहाँपना, मुझे इजाजत दे। इजाजत है। बीरबल, खत को सब दरबारियों के सामने बुलंद आवाज में पढ़ा जाए। बादशाह हिंद, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को रोम शाम के राजा जलालु शाह का प्यार भरा आदाब। बादशाह हिंद, मैं आपके लिए 2 खरबूजे भेज रहा हूँ जो देखने में एक से ही लगते हैं। इन दोनों खरबूजों में से
असली कौन सा है और नकली कौन सा है। या तो इस पहेली को हल कर दे, नहीं तो जंग होगी। अच्छा तो ये बात है, वो चाहते हैं कि हम उनसे डर जाएं? ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इस मसले पे हम कल बात करेंगे। सभा बर्खास्त की जाती है। तख्लिया। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बात है शहजादी, आज बड़ी उदास लग रही है। इस उदासी का कारण क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपको बताकर क्या फायदा, आप खाना खाइए। नहीं शहजादी, जब तक आप अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, बताती हूँ। रोम के बादशाह ने 2 खरबूजे भेजे हैं जो देखने में हूबहू लगते हैं। उन दोनों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली? अगर 1 हफ्ते के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और हमारे राज्य में इस पहेली को कोई भी हल नहीं कर पाया है। शहजादी, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इस पहेली को तो मैं हल कर सकता हूँ। जाओ बादशाह सलामत को बताओ, कल हम इस मसले को हल कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब्बा हुजूर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कहिए शहजादी, क्या बात है? अब्बा हुजूर, कल शाम मैं कैदियों को खाना खिलाने के लिए गई थी। उनमें से एक लक्कड़हारे का कहना है कि वो हमारे सवालों के जवाब जरूर दे देगा। शहजादी बेटा, उसे बुलाया जाए। जी अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अब्बा हुजूर, मैंने जिस लक्कड़हारे के बारे में आपसे जिक्र किया था, मैं उसे ले आई हूँ। सलाम जहाँपना। तो हाँ लक्कड़हारे, तुम क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। उस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है। आप सैनिक को हुक्म दीजिए वो सामान लेकर आए। सैनिक, जो लकड़हारे ने सामान मंगाया है उसे लेकर आया जाए।
ये सब क्या है लक्कड़हारे? हुजूर, जो खरबूजा पानी के ऊपर तैर रहा है वह खरबूजा नकली है, और जनाब जो खरबूजा पानी में डूब चुका है, जो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, वो खरबूजा असली है जापना। यही इन दोनों खरबूजों की फर्क है, जिससे पता चलता है कि कौन सा खरबूजा असली है और कौन सा खरबूजा नकली है। बहुत खूब लक्कड़हारे। सैनिक, हमारा ये जवाब रोम के राजा तक पहुंचा दिया जाए। दीवारों की इतनी बुरी हालत। रामपाल, जी जहाँपना। तुम यहाँ महल में क्या देख रेख कर रहे हो? तुम्हें इल्म भी है महल की दीवारों पे से चूना झड़ रहा है? तुम क्या ख्याल कर रहे हो यहाँ का? गुस्ताखी माफ जहाँपना। तुम्हें इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। एक शेर चूना लेके बाजार से दरबार में हाजिर हो। जहाँपना रहम। तुम्हें कोई रहम नहीं मिलेगा, जाओ। अरे रामफल, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रहे हो? महाराज बीरबल, क्या बताएं? कुछ तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या बात है। महाराज, हुआ यूं कि वो बस यही सब। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करना, 1 पाव चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना। और हाँ, याद रहे, चूना गीला होना चाहिए। चूना मक्खन के नीचे रख लेना, और जैसे ही बादशाह खाने को कहे तो 3 भाग मक्खन के साथ 1 भाग चूना ले लेना। तुम्हारा मुंह भी नहीं कटेगा और तुम्हारा दंड भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज बीरबल, मैं ऐसा ही करूँगा। हंसते हंसते सच ढूंढ निकाले बीरबल। वाह बीरबल वाह, क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मजा तो तब आएगा जब वो चूने के साथ मक्खन लेके आएगा। कुछ कहा बीरबल? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा होगा। मैं क्या कह सकता हूँ? बीरबल, तुमने फिर कुछ कहा है? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं 1 सेर चूना ले आया हूँ। तो अभी से 1 शेर चूने को अभी हमारे सामने खाकर दिखाओ, यही तुम्हारी सजा है। ठहरो, जाओ, तुम्हारी सजा हमने माफ की। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बीरबल, जी महाराज। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा जापना। अगर वो गरीब मजदूर आदमी वो चूना खा लेता तो उसका मुंह कट जाता, वो महीनों तक खाना नहीं खा पाता। इसलिए महाराज, मैंने उसे थोड़ी सी तरकीब बता दी। तुम भी ना बीरबल।